अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान पर क्लिक करें। इससे आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने इस चैनल की दूसरी कहानियाँ अब तक नहीं सुनी है तो ज़रूर सुनें। रात की मूनलाइट में रास्ते पर खड़ी लड़की और भी खूबसूरत नजर आ रही थी। उसने ब्लैक कलर की स्लीवलेस बॉडीकॉन मिडी ड्रेस पहन रखी थी जिसमें कुछ चमकी चमचमा रही थी। रोड साइड पर खड़े होकर जब वो लिफ्ट मांग रही थी तब आते जाते व्हीकल्स की हेडलाइट से उसकी स्किन का ग्लो उठकर दिख रहा था। ब्राइट रेड लिप्स, लॉन्ग ब्लैक वेवी हेयर स्टाइल, शाइनी स्मूथ स्किन और ब्लैक हाई हील्स स्टिलेटोज देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सीधा किसी हॉलीवुड के फिल्म सेट से यूपी के गांव की सड़क पर टेलीपोर्ट हो गई हो। जब विक्रम ने उसे देखा तब अपनी रॉयल एनफील्ड से कटरा गुलाब सिंह जा रहा था। वो किसी ज़मीनी केस के चलते प्रतापगढ़ गया हुआ था। वहाँ से काम खत्म करते करते उसे काफ़ी रात हो गई थी। ऐसे गेटअप में इस इलाके में किसी लड़की का दिखना काफ़ी अजीब बात तो थी ही, लेकिन उस लड़की के लिए ख़तरनाक भी थी। विक्रम एक नेक दिल, पढ़ा लिखा और शरीफ इंसान था। उसने अपनी पढ़ाई मुंबई से की थी और अपना पारिवारिक व्यापार देखने गांव लौट आया था। उसने अपनी मोटरसाइकिल उस लिफ्ट मांगती खूबसूरत लड़की के सामने खड़ी की। उसे देखते ही वो लड़की मुस्कुराकर बोली, थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय। यू आर वेलकम मैम। आपको कहाँ जाना है और आप इस सुनसान सड़क पर कैसे पहुंची? यू कैन कॉल मी पूनम। प्लीज टू मीट यू। आई एम विक्रम। एक्चुअली मैं कार से ट्रैवल कर रही थी एंड माई कार जस्ट ब्रोक डाउन। माई फोन बैटरी इज ऑल्सो ड्रेन्ड। इवन आई वॉज अफ्रेड टू आस्क फॉर लिफ्ट, सो आई थॉट थोड़ी दूर पैदल चल के कहीं से कोई मैकेनिक ढूंढ लूँ या कोई मदद मांग लूँ। बहुत देर से चल रही हूँ एंड नाउ दैट आई एम टायर्ड मुझे लिफ्ट मांगनी ही पड़ी। चलो मैम, अच्छा हुआ क्योंकि यहाँ दूर दूर तक कोई मैकेनिक नहीं है और ना ही कोई दुकान या मकान। डोंट वरी, आई विल हेल्प यू। आपको किसी सेफ जगह तक पहुँचा देता हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू और प्लीज़ कॉल मी पूनम। ओके पूनम, प्लीज़ बैठ जाइए। पूनम पीछे की सीट पर बैठ गई और विक्रम ने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की। ठंड थी, हाईवे पर कोई ट्रैफिक भी नहीं थी, तो विक्रम थोड़ी तेज बाइक चलाने लगा ताकि जल्द से जल्द कहीं सेफ जगह तक पहुंच सके। पूनम ने अपने आप को संभालते हुए विक्रम की शोल्डर पर हाथ रखा। कुछ देर हुई उन्हें ट्रैवल करते हुए। वो राइड कर ही रहे थे कि एक ट्रक उनके पीछे से हेडलाइट से अपर लोअर करने लगा। ये एक तरह का लाइट का सिग्नल होता है। इसका मतलब ये होता है कि पीछे वाली व्हीकल को ओवरटेक करना है, इसलिए साइड मांग रहा है। विक्रम ने मोटरसाइकिल सड़क के लेफ्ट साइड में दबा ली। अब वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ट्रक उसको ओवरटेक करके निकल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ट्रक उसके साथ बराबर में चलने लगी। यह अजीब था, लेकिन ठीक था जब तक कि ट्रक ड्राइवर ने बदतमीजी शुरू ना की। विक्रम और पूनम को देखकर हॉर्न बजाने लगा। विक्रम ने मोटरसाइकिल तेज की ताकि उसे अवॉइड कर सके, लेकिन ये ट्रक ड्राइवर भी उसकी स्पीड मैच करके उसके पैरेलली आकर ट्रक चलाने लगा। विक्रम को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो किसी झगड़े में नहीं उलझना चाहता था, इसलिए चुपचाप चलाता रहा। फिर वो ड्राइवर पूनम की तरफ देखकर इशारे करने लगा और कुछ कमेंट्स भी पास करने लगा। ट्रक की आवाज़, बाइक की फायरिंग और विंड ब्लास्ट के चलते कुछ सुनाई देना मुश्किल था, लेकिन ये क्लियर था कि ट्रक ड्राइवर कंटिन्यूस पूनम को देख के कमेंट पास कर रहा था और फॉलो कर रहा था। कुछ देर ये चलता रहा। उस दौरान ट्रक ड्राइवर कांस्टेंट हॉन्क करता रहा
फिर उसने अपनी सीट के पास से एक लकड़ी निकाली जो उसने खिड़की से बाहर विक्रम की तरफ फेंकी। उसके लगने से विक्रम का बैलेंस बिगड़ा और उसकी मोटरसाइकिल स्लाइड हो गई। मोटरसाइकिल ऑफ ट्रैक फिसल कहीं दूर चली गई और विक्रम बीच में ही घसीटते हुए गिर गया और बेहोश हो गया। विक्रम की आंख जब खुली तब वो किसी हॉस्पिटल के बेड पर था। उसके पास उसका भाई और उसके दोस्त बैठे थे। उन्हें देख के विक्रम खुश हुआ। वो सब भी बहुत खुश थे कि आखिर विक्रम को होश आ गया। विक्रम ने पूछा, पूनम कहाँ है? उसकी ये बात सुन के उसका भाई और दोस्त दोनों चुप थे। वो कंफ्यूज थे कि कैसे बताए और क्या बोले। विक्रम ने फिर से पूछा, वो ठीक तो है ना? उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ? इतने में उसके दोस्त सुनील ने नर्स को बुलाने के लिए बेल बजाई। बेल की आवाज सुनकर हॉस्पिटल के उस रूम में नर्स आई और पीछे से एक आदमी आया जिसका चेहरा बहुत मिलता था उस ट्रक ड्राइवर से। विक्रम ने उसे देखते ही कहा, तू तो वही ड्राइवर है ना? तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इतने में उसके भाई ने उसे रोका। भाई शांत हो जा, तेरे लिए ठीक नहीं है। नर्स ने फटकार लगाई, ये सब क्या चल रहा है? अभी इतना ब्लड चढ़ा है, आपको आराम करना चाहिए। विक्रम ने पूछा, ब्लड? क्या मुझे कोई चोट आई है? इस पे नर्स ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक ऐसी नजर से देखा जिसमें दया और डर दोनों का मिक्स था। आप इनको समझाओ, ये बोलकर वो चली गई। तुझे कुछ नहीं हुआ है, तू ठीक है, विक्रम के भाई ने बताया। फिर मुझे खून क्यों चढ़ाया था? और पूनम को क्या हुआ? वो लड़की? कौन पूनम भाई? अरे वही लड़की जो मेरे पीछे थी बाइक पर। कोई लड़की नहीं थी, उसका दोस्त सुनील बोला। लड़की थी, ट्रक ड्राइवर बीच में बोला। लड़की थी, इनके मुताबिक वो लड़की थी। वो सुनील और विक्रम के भाई को देखते हुए बोला। और उसे कुछ नहीं हुआ है, ट्रक ड्राइवर ने विक्रम को बताया। मेरा डंडा लगते ही वो हवा में उड़ गई। क्या? हवा में उड़ गई? मतलब वो कोई इंसान नहीं, पिशाच थी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं, हकीकत बता रहा हूं। जब मैंने आपको देखा तब वो आपके पीछे बैठकर आपकी गर्दन से खून पी रही थी। आपको इस बात का पता नहीं चला होगा क्योंकि इन पिशाचों के पास ऐसी शक्ति होती है जिससे ये शरीर के किसी भी अंग को ऐसा असंवेदनशील बना देती है कि किसी भी छुअन या दर्द का एहसास नहीं होता। मैंने देखा ये मोटरसाइकिल पे आपके पीछे बैठ आपका पीछे से खून पीते जा रही थी। आपका खून आपके कपड़ों पर भी बह रहा था, लेकिन आपको कोई खबर नहीं थी। आपको इशारा करने के लिए मैंने आपको पासिंग लाइट दी ताकि आप रेयर व्यू मिरर से पीछे देखो तो शायद आपको दिख जाए। फिर आपको हॉर्न देके और इशारे से भी समझाने की कोशिश की। पता नहीं आप पे क्या सवार था, आप मेरे इशारे समझ ही नहीं पाए। जब मुझे लगा कि ये पिशाच काफी देर से आपका खून पी रही है तो मैंने डंडा उठाया और उस पर वार किया। वो झटके से उछली और चमगादड़ बनकर उड़ गई, लेकिन जाते से ऐसा झटका दिया कि आप डिसबैलेंस होकर गिर पड़े। जब मैं आपको यहाँ लेकर आया तब आपका काफी सारा खून बह चुका था और उसके चलते आप बेहोश थे। 6 बोतल खून चढ़ाया गया है आपको। विक्रम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी आंखें खुली थी और दिमाग बंद हो चुका था। ये ड्राइवर क्या बड़बड़ा रहा था? वो एक वैम्पायर का शिकार हुआ था? तब उस ड्राइवर ने 2 छोटे मिरर से उसे जो दिखाया उसने उसके होश ही उड़ा दिए। विक्रम की गर्दन के पीछे दांत के गहरे निशान थे और उसके दर्द का एहसास उसे साफ हो रहा था। अगर आप कभी किसी सुनसान सड़क पर अकेली खूबसूरत लड़की को देखें तो लिफ्ट देने से पहले एक बार सोच लीजिएगा